धर्मांतरण का प्रयास करने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले इस मामले में यूपी एटीएस ने एसएसपी देहरादून से संपर्क करके आगरा में दर्ज धर्मांतरण से संबंधित मुकदमे की जानकारी साझा की थी। इस जानकारी के आधार पर एसपी देहात के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसके साथ ही उत्तराखंड एसटीएफ के सहयोग से संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडी की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस दौरान रानी पोखरी क्षेत्र से एक युवती की प्रोफाइल सामने आई है, जिसकी कड़ी आगरा में दर्ज एक पुराने केस से जुड़े आरोपी से मिली है। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तो गिरोह की मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका सामने आया है। पुलिस ने युवती के परिजनों को भी पूरे मामले की जानकारी दी है। फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही युवती के संपर्क में उत्तर प्रदेश, गोवा और दिल्ली की कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया आईडीज पाई गई है। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर पुलिस की टीमें संबंधित राज्यों में रवाना की गई हैं। बात कर रहे हैं युवती की, वो कोई किसी गैंग और संगठित अपराध से कनेक्टेड नहीं है। वो एक पीड़ित के रूप में है। वो एक हिंदू लड़की है जिसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके उसको धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी के तहत जो हमें आईडीज़ मिली थी, उस आईडी का कल रात भर उसका कौन कौन लोग उससे कनेक्टेड हैं, उसमें किस तरह की चैट होने का संभावना है, उसको जब आईडीज़ के हिसाब से जब वो सारा परीक्षण कर लिया गया तो उसके आधार पर लड़की की भी काउंसलिंग की गई। और यूपी के अलीगढ़ से खबर है, जहां पर अकराबाद को तहसील बनाने की मांग और भी तेज हो गई है। हजारों की संख्या में सड़क पर लोग उतर आए हैं और लोगों ने इसी दौरान रैली निकाली। बच्चों और युवाओं की भीड़ के कारण जाम की स्थिति बन गई। सड़क पर बैठकर लोगों ने तहसील बनाने के लिए प्रदर्शन किया। अलीगढ़ जिलाधिकारी के नाम कोतवाल को ज्ञापन भी इन्होंने सौंपा। फिलहाल अलीगढ़ में 5 तहसील और 7 विधानसभा सक्रिय है। शासन स्तर से 6 तहसील बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। छर्रा को तहसील बनाने की स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अकराबाद से लेकर नेशनल हाईवे पुल के नीचे तक ये प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया गया। और इधर उन्नाव में नेशन 27 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब में पानी मिलाने का मामला सामने आया था। आबकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शराब में पानी मिलाने वाला विमल गुप्ता उर्फ बिल्लू गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी से 40 पौवे सहित मिलावटी सामग्री भी बरामद की गई है और मिलावटखोरी का ये वीडियो भी वायरल हुआ था। और वीडियो के वायरल होते ही आबकारी महकमे में हड़कंप मच गया था। बांगड़ मऊ आबकारी निरीक्षक के दौरान यहां पर उन्होंने दर्ज करवाई थी एफआईआर और काफी गंभीर धाराओं में एफआईआर को दर्ज किया गया था। नौबतगंज के देसी शराब ठेके पर आरोपी मिलावट कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ और नेशन 27 की खबर का असर देखने को मिला। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस, टैंकर और इको गाड़ी में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। कई लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और हादसे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 131 से 140 की ये घटना बताई जा रही है। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना लगभग रात्रि 3 बजे की 140 माइलस्टोन पर हुई। इसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई। एक 140 किलोमीटर पर और एक 131 किलोमीटर पर। जो 140 किलोमीटर पर दुर्घटना घटी है, इको
गाड़ी में 8 लोग बैठ करके आगरा जा रहे थे। पीछे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं। घायल को आगरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सभी लोग आगरा के थे। दूसरी जो दुर्घटना घटी है 131 किलोमीटर पर, एक बस दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी, जिसमें काफ़ी लोग सवार थे और बस पलट गई। अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में गजरौला रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। छात्रों से भरी हुई स्कूल वैन की तेज रफ्तार में आ रही पिकअप से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई। हादसे में एक छात्र और शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 छात्र और 3 महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे हुए छात्रों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन चालक गलत दिशा में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। बहुत ही दुखद हादसा सुबह हुआ है, जिसमें स्कूल वैन और पिकअप के बीच में एक हेड ऑन कोलिजन होने की वजह से एक स्कूल के जो बच्चे आ रहे थे उनका बहुत ही मेजर एक्सीडेंट आज हुआ, जिसमें एक बच्चा जो कि 5 साल की बच्ची थी और एक टीचर, उन दोनों की मृत्यु हुई। आज सुबह लगभग 7:20 पे थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत मनोटा क्षेत्र में एक स्कूल वैन और एक पिकअप लोडर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल 9 बच्चे घायल हुए हैं, 2 टीचर घायल हुए, इसका ड्राइवर भी घायल है। साथ ही एक 5 वर्ष की बच्ची और एक टीचर जो इस गाड़ी में। कुशीनगर में खरीफ सीजन के बीच यूरिया की किल्लत ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अब किसानों के साथ साथ फूटकर खाद विक्रेताओं ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जिले में यूरिया की आपूर्ति बेहद कम है, जिससे समितियों से लेकर दुकानों पर किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि रैक पॉइंट से आने वाली खाद का आवंटन पीसीएफ को किया जा रहा है, लेकिन समितियों को समय से खाद नहीं मिल रही है। वहीं कुछ निजी कंपनियां और होल सेलर वितरण में पारदर्शिता नहीं बरत रहे। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि रिटेल दुकानों पर खाद उपलब्ध होने के बावजूद उससे सरकारी दर यानी 267.50 रुपए प्रति बोरी से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। रिटेल के विक्रेताओं को ये भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल पा रहा, जिससे वे समय पर किसानों को खाद नहीं दे पा रहे। किसानों और दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जिले के सभी खाद विक्रेता यूरिया और डीएपी का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वे तत्काल हस्तक्षेप करके खाद वितरण को सुचारू और पारदर्शी बनाएं। सर को हम लोग मिलना चाह रहे थे और जो पूरे जिले की क्या प्रदेश की समस्या है, इस समय उर्वरक की बहुत भयंकर समस्या चल रही है। किसान यूरिया से न मिलने की वजह से त्रस्त हो चुका है और 1 महीने से कंटिन्यू एक भी रेक जिले में लगी नहीं है और जो भी रेक लगी है वो सरकारी विभागों को पीसीएफ को आवंटित कर दिया गया है। जो भी प्राइवेट दुकानदार हैं उनको एक भी बोरी यूरिया 1 महीने से नहीं मिली है, जिसकी वजह से किसानों को भी और दुकानदारों को। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारतम।